दिल्ली के एक साईं भक्त हैं, वो हरियाणा की कथा में हमसे मिले। उनका नाम अमित है। तो वो बताने लगे, कहने लगे गुरुजी जब विवाह हुआ उनका तो वो जो पत्नी थी वो बाबा को मानती नहीं थी। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो शादी के बाद इन्होंने पहली टिकट शिरडी की कराई है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो कहने लगा कि पत्नी ने कहा कि कैसे मूर्ख हो, शादी के बाद कोई मॉरिशस जाता है, कोई न्यूजीलैंड जाता है, तुम पहले बेवकूफ हो जो शिरडी जा रहे हो। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की। कोई शादी के बाद शिरडी जाता है क्या? ले करके गया है क्योंकि पति है। शिरडी पहुंच गए, मन इसका लग नहीं रहा था वहां पर। दर्शन करके भी आई तो मन में यही था कि ठीक है, सब अच्छी बात है, मानो तो मैं गंगा जल हूं, ना मानो तो बहता पानी। मन ही नहीं लगा। और मैं फिर वही कहूंगा कि प्रकृति का नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। संभाव संभाव को आकर्षित करता है। कथा के विश्राम में आपको जरूर समझाएंगे। मन में विचार गलत आ रहा था कि हमारा मन नहीं लग रहा, तो उसी बीच में उसका पर्स भी चोरी हो गया। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। पर्स भी गया हाथ से। अपने पति को बुला करके उलाहना देती है, तुम कहते थे साईनाथ सबको देते हैं, हजारों हाथ से देते, अरे वो देंगे क्या, उन्होंने तो हमारा पर्स भी ले लिया। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। क्या देंगे वो? लेकिन इस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि व्यक्ति अपनी बुराई सुन सकता है, अपने गुरु की बुराई सुन नहीं सकता। और जो सुन ले वो शिष्य नहीं, बात खत्म। तो सदगुरु की बुराई कैसे सुनेगा? पत्नी से कुछ नहीं कहा, समाधि मंदिर में गया, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, भगवान से कह रहा है कि मेरी पत्नी के ऊपर ऐसी कृपा करो कि उसका भी विश्वास मेरी तरीके से ही हो जाए। बस ऐसी कृपा, अगर सदगुरु तुम्हारी शक्ति है और मैं तुम्हारा भक्त हूं, आज ये कर्म तुमको करना पड़ेगा। शिरडी के भगवान तुम तो प्रेम के अवतार हो, फंस गया हूं संकटों में, तुम ही खेवनहार हो। नंगे पग भक्तों के हित में दौड़ने वाले प्रभु, हम तो बुला लेते हैं रात बेरात भी। नंगे पग भक्तों के हित में दौड़ने वाले प्रभु, देखना निष्फल न मेरे आंसुओं की धार हो, देखना निष्फल न मेरे आंसुओं की धार हो। भगवान से प्रार्थना की है। ये लोग समाधि मंदिर के बाहर आकर के चावड़ी के पास रुके हैं, पर्स ढूंढ रहे हैं। इतनी देर में एक छोटा सा बच्चा आया, सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, कोई किस्सा नहीं है। बालक दौड़ते हुए आया, हाथ में पर्स पकड़ा करके चला गया। दौड़ करके उसको पकड़ा कि बेटा ये पर्स तुम लाए कहां से हो? तो कहता है सामने वाले दुकानदार ने कहा था कि आप वहीं भूल गई थी सामान लेते हुए, तो हम वहीं से लेकर के आ रहे हैं, बस दुकानदार ने दे दिया हमें। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज। इनके मन में भाव आया कि हम कम से कम दुकानदार को धन्यवाद तो दे दें, उसने हमें हमारी मूल्यवान वस्तु वापस की है। जब दोनों पति पत्नी वहां धन्यवाद देने के लिए गए हैं, तो दुकानदार कहता मैंने तो पहचाना ही नहीं, कौन हो आप, कौन सा पर्स, कौन सी बात आप कर रहे हो? भगवान स्वयं चल करके आए उस शिशु के लिए और आ करके पर्स दे दिया हाथ में। कहते हैं फिर जो भक्ति बढ़ी पत्नी की, तो पति पीछे रह गया। अब पति पीछे रहता है, पत्नी कहती है शिरडी चलो, हमें बाबा के दर्शन करने हैं।